जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से न हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। जब प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओ तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और जब गोल पर ध्यान लगाओ तो प्रॉब्लम दिखना बंद। शर्मा आप सभी को पोटेंशियल अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूँगा सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम इसके स्ट्रक्चर को और कुछ रूल्स को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला आपको देखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो कहता है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर्स होता है, यानी सब्जेक्ट उसके बाद V2 उसके बाद अदर्स। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे बात करते हैं तो सी रोट ए लेटर। अब यहाँ पे बात करें तो सी क्या है, सब्जेक्ट है, रोट क्या है, V2 है, और लेटर की बात की तो ऑब्जेक्ट या अदर्स कहिए। तो यहाँ पर ये क्या है कि इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आप जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ये होता है। इस पर कुछ एग्जांपल्स जैसे ही केम यस्टरडे, यहाँ पे वही बात है, सब्जेक्ट V2 और अदर्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं निगेटिव। देखिए निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर्स, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर्स। ये आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। चलिए इस एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि क्या सेंटेंस बनता है। जैसे आई डिड नॉट अप्लाई फॉर लीव, ठीक है। आई डिड नॉट अप्लाई फॉर लीव, मैंने छुट्टी के लिए क्या किया, अप्लाई नहीं किया या नहीं किया था। अब यहाँ पर बात करो तो क्या है, ये सब्जेक्ट है आई, यहाँ पे डिड है और ये नॉट है, उसके बाद क्या है, ये V1 अप्लाई किया है, V1 है, उसके बाद ये क्या रहा है, अदर्स, ठीक है। वहीं पे बात करते दूसरे एग्जांपल की, तो क्या कर रहा है कि ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग यस्टरडे। ही डिड नॉट अटेंड, उसने क्या किया कि अटेंड नहीं किया द मीटिंग यस्टरडे, यानी कल के मीटिंग को उसने अटेंड नहीं किया। अब यहाँ पे बात करो तो क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद अटेंड क्या है, V1 है, और उसके बाद जो द मीटिंग यस्टरडे वो आपका क्या आदर्श के रूप में आ गया, ठीक है। तो आपको ये बात को याद रखना है कि भाई इसका जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है तो वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस डिड, ठीक है, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर्स। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या कहता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। इसका स्ट्रक्चर आपका डिड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस V1 प्लस अदर्स। ये यस नो क्वेश्चन के लिए आता है, यस नो क्वेश्चन के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर्स आता है। वहीं पे अगर बात करते हैं WH क्वेश्चन वर्ड के लिए, जैसे व्हाट, हु, हाउ, वेयर, व्हेन, डिड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, V1 उसके बाद अदर्स। तो ये आपका WH क्वेश्चन वर्ड के लिए आता है, ठीक है। तो आपका ये दोनों स्ट्रक्चर की याद रखना, क्योंकि सेंटेंस आपको दोनों स्ट्रक्चर पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों स्ट्रक्चर को याद रखना है। चलिए इसे समझते हैं। जैसे क्या कहा जा रहा है, डिड सी गिव यू द मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है, आपको पहले जो आ रहा है वो डिड आ रहा है, तो ये यस नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव बन चुका है। वहीं पे बात करते तो वेयर डिड सी गो। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या आ रहा है, वेयर, जो कि क्या है आपका WH क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड है, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है V1, इसमें अदर्स नहीं है। तो आपका जो रूल कहता है उसके अनुसार क्या कर रहा है कि ये फॉलो कर रहा है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि जो इसका रूल होता है, अगर यस नो क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका रूल होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर्स होता है। बट वहीं WH क्वेश्चन वर्ड की बात किया है तो व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर्स होता है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। तो चलिए सिंपल पास्ट टेंस के यूज को देखते हैं कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहला रूल कहता है कि टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीट इन द पास्ट, मतलब ऐसा कार्य, एक ऐसा कार्यकलाप जो भूतकाल में समाप्त हो गया, ठीक है। जो कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया यानी बीते हुए समय में समाप्त हो गया है, वैसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है, जो बीते हुए समय में समाप्त हो गया है। जैसे बात करें तो आई मेट हिम यस्टरडे, ठीक है, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, यस्टरडे मतलब कल, मैंने उससे कल मिला। तो मिलने का जो काम हुआ वो कल हुआ, यानी कि एक तरह से बीते हुए समय में हुआ, इसलिए यहाँ पे जो है आपका मेट यानी कि
वर्ब टू यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। वहीं पे बात करते हैं कि इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो 1984 में हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करो तो जो इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई, 1984 में, यानी कि बीते हुए समय में हुई थी। इसलिए यहाँ पे क्या है, वर्ब जो है आपका क्या है, डिड है, यानी कि एक तरह से कहिए कि V2 का यूज किया गया है। तो आप इस बात को याद रखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज वैसे कार्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं जो भूतकाल में समाप्त हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है कि टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, ठीक है। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल के कार्य की आदत को व्यक्त करने के लिए, यानी कहने का मतलब कि ऐसा आदत जो बीते हुए समय में आपके पास था, कोई कार्य करने का आदत बीते हुए समय में था, तो वैसे आदत को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे बात करते हैं तो ही ऑलवेज केम ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता था, यानी कि उसका आदत था समय पे आना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया वो केम किया गया, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कि व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई यूजुअली प्लेड विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है। जब मैं एक बच्चा था तो मैं सामान्यतः अपने दोस्तों के साथ खेलता था, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाए तो जब मैं एक बच्चा था तो मैं सामान्यतः अपने दोस्तों के साथ खेलता था, यहाँ पर भी क्या है, उसके आदत को बताया जा रहा है कि जब वो बच्चा था तब सामान्यतः अपने दोस्तों के साथ खेलता था। तो ये भी आदत बताई जा रही है, ये भी सेंटेंस आदत बताई जा रही है। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर भूतकाल में कोई काम करने का आदत हो तो उसे बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस सिचुएशन, पॉसिबिलिटी, एक्सिस्टेंस इन द पास्ट, ठीक है। भूतकाल में परिस्थिति या अवस्थिति का बोध करने के लिए हम जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि भूतकाल में अगर आपको परिस्थिति या अवस्थिति को बताना हो तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे नेहरू वाज ए ग्रेट स्टेट्समैन, नेहरू जो थे वो महान राजनेता थे, ठीक है, मतलब बड़े राजनेता थे। नेहरू जो थे वो बड़े राजनेता थे, ग्रेट स्टेटमेंट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया कि उनकी परिस्थिति को बताया जा रहा है कि जब वो बीते हुए समय की बात करें कि भूतकाल में उनकी परिस्थिति क्या थी, तो वो एक राजनेता थे। उनकी ये परिस्थिति थी कि बीते हुए समय में राजनेता थे, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कि फार्मर्स वेयर एट द पॉइंट ऑफ स्टारवेंस, ठीक है। किसान जो है वो भूखमरी की स्थिति में थे। तो किसान जो है भूखमरी की स्थिति में थे, यानी कि उनकी जो परिस्थिति थी वो ऐसी परिस्थिति थी कि वो भूखमरी के स्थिति में थे, लेकिन कब थे, बीते हुए समय में थे, यानी कि भूतकाल में थे, ठीक है, पास्ट टेंस में थे। समझ रहे बात को। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर ऐसा सिचुएशन या पोजीशन जो भूतकाल की परिस्थिति या स्थिति को बताता हो तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट रूल है कि टू एक्सप्रेस पोजेशन इन द पास्ट, ठीक है, पूर्व में अधिकार का बोध करने के लिए, ठीक है, यानी कि बीते हुए समय, यानी कि पहले अगर आपको अधिकार बताना हो, पहले के समय में, बीते हुए समय में अगर आपको अधिकार बताना हो तो इसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई हैड ए कार अर्लियर, ठीक है, आई हैड ए कार अर्लियर, यानी मेरे पास पहले एक कार थी, मेरे पास पहले एक कार थी, यानी कि बीते हुए समय में, भूतकाल में मेरे पास एक कार थी, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कि इंडिया हैड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ गोल्ड, ठीक है, भारत के पास बड़ी मात्रा में सोना था। तो भारत के पास बड़ी मात्रा में सोना था, तो ये क्या है, बीते हुए समय में क्या था, सोना था, ठीक है। बीते हुए समय की बात की जा रही कि बीते हुए समय में भारत के पास क्या था, बड़ी मात्रा में सोना था। वहीं पे बीते हुए समय में मेरे पास एक कार था। तो अगर आपको अधिकार बताना हो, वो भी पूर्व में अधिकार, यानी कि बीते हुए समय में अगर आपको अधिकार बताना हो तो इसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है कि टू एक्सप्रेस टू एक्शंस टेकिंग प्लेस सिमुल्टेनियसली, ठीक है। टू एक्सप्रेस टू एक्शन, ठीक है, टेकिंग प्लेस सिमुल्टेनियसली, मतलब भूतकाल में दो कार्य यदि एक साथ संपन्न हो तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है जब भूतकाल में दो कार्य, ठीक है, एक साथ संपन्न हो, यानी एक साथ शुरू होता है। तो जैसे
व्हाइल दे डांस्ड, जबकि वे लोग नाचते थे, वी सैंग सॉन्ग्स, हम लोग गीत गाते थे। यानी कि एक काम इधर नाचने का होता था तो दूसरा काम गीत गाने का होता था। तो अगर भूतकाल में क्या हो रहा है कि एक ही साथ दो काम संपन्न हो रहा है, इधर भी, इधर नाचने का काम हो रहा है तो इधर गाने का काम हो रहा है। तो अगर भूतकाल में दो कार्य एक साथ जारी हो तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। वहीं पे बात करें कि व्हाइल द गर्ल डांस्ड, ठीक है, जबकि लड़कियों ने नृत्य किया, यानी कि इधर काम लड़की का नाचने का था। द बॉयज, ठीक है, द बॉयज स्विच्ड ऑफ द म्यूजिक सिस्टम, तो लड़कों ने संगीत प्रणाली को क्या कर दिया, बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है। तो इधर लड़की नाच का काम जो था, लड़की का नृत्य करने का काम जारी था और इधर लड़कों का वो जो था संगीत प्रणाली को स्विच ऑफ करने का काम जारी था। मतलब कि दोनों जो काम था, दोनों का जो स्टार्टिंग काम था वो एक साथ हुआ, ठीक है, दोनों कार्य संपन्न हुआ, एक साथ संपन्न हुआ। कि इधर लड़कियों का जो है कि लड़कियां इधर नृत्य किया और उधर लड़कों ने क्या किया कि म्यूजिक प्रणाली को बंद कर दिया, ठीक है, दोनों कार्य एक साथ संपन्न हुआ। तो ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं।